अजीजों, इब्रानियों के खत में, इब्रानियों का खत, इब्रानियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 13वां बाब और उसकी 7 आयत में यूं लिखा है। हिब्रूज चैप्टर 13 और उसकी 7 वर्स में ऐसा लिखा है कि जो तुम्हारे पेशवा थे, ठीक है, जो तुम्हारे पेशवा थे, यानी तुम्हारे जो पास्टर्स थे या पेशवा थे, और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। ठीक है, जो तुम्हारे पेशवा थे, जो पहले तुम्हारे पास्टर थे, जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उनको याद रखो, उनको याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करो। गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। अजीजों, अगर आपके खादम, आपके पेशवा, आपके पास्टर्स, जिन जिन आप कलीसियाओं में से आए हैं, अगर वो खुदा खौफी में चलते थे और उनकी जिंदगी का जो अंजाम है वो आपने देखा है कि वो बरकतों से अगर भरा हुआ है, उनकी जिंदगी में खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है, खुदावन उनके थ्रू बहुत से मौजज़े और निशानात ज़ाहिर करता है, लोगों को बरकत मिलती है। तो अजीजों, यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि उन जैसे ईमानदार हो जाओ। फिर सारे हालेलुया, उन जैसे ईमानदार हो जाओ और उनको याद रखो, उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करो, उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करो और उन जैसे हो जाओ। और एक और बात, इब्रानियों 13 बाब में उसकी 17 आयत में लिखा है, हिब्रू 13 की 17 आयत में एक और चीज लिखी है कि पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो। 17 वर्ष में ऐसा लिखा है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि बड़ी जरूरी बात है, सुनने की बात है, क्योंकि क्यों ताबे रहना है, फरमाबरदार क्यों रहना है? तो खुदा उनका कलाम सिखाता है क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। आमीन। अजीजों, अपने पेशवाओं के, अपने पास्टरों के, अपने जो आपकी कलीसिया के खादम हैं, उनके फरमाबरदार क्यों रहना है, उनके ताबे क्यों रहना है? क्योंकि वो तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अजीजों, कलीसिया अगर वफादारी से नहीं चल रही, कलीसिया लापरवाही से चर्च आ रही है, लापरवाही से खिदमत का काम भी मिला हुआ है और बगैर बताए, बगैर इतला किए किसी भी वजह से छुट्टी कर रही है, इसका मतलब है कि वो ना तो अपने पासबान के ताबे हैं, ना खुदा के ताबे हैं। मैं ये बड़ी सख्त बात कर रहा हूं आज। ना वो खुदा के ताबे हैं, ना वो अपने पासबान के ताबे या फरमाबरदार हैं, कि जो जिम्मेदारी उन्होंने किसी ने भी अपने ऊपर ली है वो उसको निभा रहा है या निभा रही है। बड़ी सख्त बात है ये। इसलिए अजीजों, खुदावन के खादम जो आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए जागते हैं, उनके फरमाबरदार और ताबे रहने की जरूरत है, जिनको हिसाब देना पड़ेगा। अजीजों, जो कलीसिया के जो पास्टर है ना, जो खुदा के खादम है ना, अगर कलीसिया वफादार नहीं है, कलीसिया खुदा उनकी ताबे नहीं है, पास्टर की ताबे नहीं है, तो अजीजों, हिसाब तो फिर भी कलीसिया का पास्टर को देना पड़ेगा, खादम को देना पड़ेगा। पेशवा जो आप कलीसिया का है उसको हिसाब देना पड़ेगा। खुदा उससे पूछेगा कि तूने ये बात सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, कलीसिया को ये डिसिप्लिन सिखाया था या नहीं सिखाया था, कलीसिया को ये रास्ता दिखाया था या नहीं दिखाया था। अजीजों, पास्टर को, खादम को, पेशवा जो कलीसिया का है उसको हिसाब देना पड़ेगा। खुदा उससे हिसाब मांगेगा कि आज तेरी कलीसिया के क्वायर क्यों नहीं आई,
आज तेरी कलीसिया का तबले बजाने वाला क्यों नहीं आया? आज तेरी कलीसिया का अशर क्यों नहीं आया? आज तेरी कलीसिया का फलाना क्यों नहीं आया? फलाना क्यों नहीं आया? क्या तूने उनको देखा? क्या उनके लिए तूने दुआ की है? क्या तूने उनको कुछ सिखाया है? तो अजीजों, इसलिए खादम होते हुए, पास्टर होते हुए, पेशवा होते हुए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि मैं सब कुछ सिखाता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं, और खुदावंद से हर रोज माफी भी मांगता हूं कि खुदावंद तू अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को माफ करना और अपने रूह को भेजना जो गाइड करे कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि तू जल्द आने वाला है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अजीजों, दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं, दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं। पहला पत्रस 5 बाब और 2 आयत में एक चीज पढ़ता हूं, फिर मैं पास्टर जब्दियल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा देंगे, फिर हम उनको इस कलीसिया के लिए एक खादम होने की हैसियत से उनको डेडिकेट करेंगे, और सब खुदावंद की हुजूरी में और कलीसिया की हुजूरी में, और हजारों लोग जो इस वक्त हमारी इबादत में शामिल है उनकी भी देखते और विटनेस में। पहला पत्रस 5 बाब और उसकी 2 आयत। यहां पर लिखा है कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है। ये खुदावन के खादमों के लिए, पेशवाओं के लिए, पास्टर्स के लिए ये बात खुदावन के कलाम में लिखी गई है। पतरस रसूल की मार्फत ये खत में वो लिखता है कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से खुदावन के गल्ला की गल्लाबानी करो। तो अजीजों, ये गल्ला जो है, ये भेड़े जो हैं, ये ना पास्टर डेरिक की हैं, ना पास्टर जब्दियल की हैं। ये किसी पास्टर की भेड़े नहीं है, गल्ला नहीं है, ये खुदा का गल्ला है। हालेलुया। आप कह सकते हैं मैं खुदा के गल्ला की भेड़ हूं। हालेलुया। हम खुदा का गल्ला है, और सिर्फ पास्टर्स, खादम, पेशवा जो हैं उनको चराने के लिए, उनकी गलाबानी करने के लिए ही मुकर्रर किए गए हैं। इसलिए खुदा उनका कलाम कहता है कि उनके ताबे रहो, उनकी इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, और उससे यही पता लगता है कि जो इस तरीके से करता है वो खुदा का भी फरमाबरदार है, और वो पास्टर का भी फरमाबरदार है, और उसके भी ताबे है, खुदा का भी ताबे करता है, ताबे और उसकी इज्जत रखता है। आमीन। 2 मिनट के लिए हम दुआ में झुकेंगे। एक दो दुआएं खास करनी है, खासकर बाकी मादा इबादत के लिए भी, और दुआ करेंगे। और भाई हारून मसीह, सायरा के हस्बैंड हारून मसीह, वो हॉस्पिटल में है 2-3 दिन से। कुछ अंदर कुछ स्टमक की, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर 3 दिन से टेस्ट कर रहे हैं, वो अभी तक उनको समझ नहीं आई कि क्या है। तो सब कुछ दवाइयां भी दे रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, तो शायद आज शाम तक डॉक्टर फैसला कर पाए कि क्या है, कोई सर्जरी करनी है या क्या करना है। अभी तक डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आया, तो उसके लिए दुआ करेंगे खुदावन उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकाले और वो अपने घर पर आए बच्चों के लिए। क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो घर का काम करने वाला होता है, वो अगर ब्रेक पे आ जाए तो थोड़ी सी मुश्किलात भी होती हैं, मगर खुदावन संभालने वाला, मुहैया करने वाला। हम दुआ करेंगे कि खुदावन किसी किस्म की परेशानी में फैमिली को जाने दे, और हम सब उस कलीसिया उनके लिए, हारून के लिए दुआ करते हैं। आमीन। डॉक्टरों के लिए विजडम मांगे कि डॉक्टर वो काम करें, हमें खाम खा के टेस्ट ना करें, बल्कि वो जो करना है उसी को मांगे। आमीन। प्रेज गॉड। और भाई सजील के लिए दुआ करेंगे। वो इस वक्त ट्रैवल में होंगे, वो पाकिस्तान से मलेशिया से फिर आज जो फ्लाइट है वो अबू धाबी के थ्रू है, एमिरेट्स,
اور آپ کو پتا ہے دبئی میں ابو دھابی میں کتنا وہ بارشیں وغیرہ ہوئیں, بہت ہی پانی آیا, فلائٹ جو سسٹم ہے وہ بھی خراب ہوا. تو ہم دعا کریں گے وہ خیریت سے جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ سکے. کل شام کو ان کا ارائیول ہوگا, مگر اس وقت بے شک میرا خیال ہے کہ ملیشیا سے وہ ٹریول میں ہوں گے ابو دھابی یا دبئی جانے کے لیے. آمین. تو وہ دعا کریں گے, اور بیٹی سارا سیمسن کے لیے دعا کریں گے. اور مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ جو سٹمک میں جو کھانے کے لیے پائپ لگا ہوا تھا وہ بھی نکل گیا تھا. بہن ہیلن ایسے ہی ہے؟ پریز گاڈ, ہاللویہ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللویہ, پریز گاڈ, ہاللویہ, پریز گاڈ, ہاللویہ, پریز گاڈ. اب مجھے یہ پتہ لگا تو میں نے کہا میں اب اس کے لیے ہولی کمیونین بھی لے کے جاؤں گا. ہاللویہ, تاکہ وہ لے سکے. میں پہلے بھی سوچا تھا لے جانے کے لیے, ہم گئے بھی دیکھنے کے لیے, پھر میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کچھ کھانے کی اجازت ہے, ڈاکٹر نے دی ہے تو, مگر اب تو مجھے پتا ہے کہ وہ کھانے کا پائپ نکل گیا تو اس کا مطلب وہ کمیونین بھی لے سکتی ہے. ہاللویہ, پریز گاڈ, ہاللویہ. یسوع کے لیے زوردار تالیاں. جو ایسے کام کرتا ہے, اپنی کلیسیا کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہم دعا کریں گے کہ وہ اور آئیے خدا ان کی حضوری میں جھکتے ہیں. ہاللویہ, ہاللویہ. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. بیٹی امرین پہ آپ آ جانا جب دعا کر رہے ہیں تو. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. خدا ان پیارے اسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تجھے سارا جلال اور عزت اور حمد اور بندگی ملے. اس وقت خدا ان تیری حضوری میں کلیسیائی طور پر جھکتے ہیں. اپنے سارے کلیسیا کے گھرانوں کو جو اس وقت تیرے گھر میں حاضر ہے یا نہیں ہے, ان کو تیرے پاس لے کر آتے ہیں, تیرے قدموں میں لے کر آتے ہیں. کسی بھی وجہ سے کوئی آج خدا ان بہن, بیٹی, بزرگ, کوئی بچہ, کوئی جوان, کوئی بھی فیملی کسی وجہ سے آج جو خدا ان تیرے گھر میں نہیں آ سکتی, اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو یسوع کے نام سے دور ہو. وہ رکاوٹیں, بیماری کی رکاوٹیں دور ہو, پریشانیوں کی رکاوٹیں دور ہو, اور طرح طرح کی ابلیسی رکاوٹیں دور ہو. اگر ابلیس نے کسی وجہ سے کوئی ایسا حملہ کیا یا ایسی کوئی اپنا فراڈ لگایا کہ تیرے لوگ, تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے گھر میں آ کر تیری عبادت نہ کریں, تو یسوع کے نام سے وہ فرعون کی اسپرٹس کو, وہ فرعون کی بدروؤں کو ہم ڈانٹتے ہیں کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کریں. یسوع کے نام سے ان کو باندھتے ہیں. خدا یسوع, ہم بھائی ہارون کے لیے دعا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے کہ جو بھی حالت ہے اس وقت خدا یسوع, جو بھی ڈائجسٹو سسٹم میں پرابلم ہے یا سٹمک میں یا کوئی بھی اندرونی کوئی پرابلم ہے جو ڈاکٹروں کو نظر نہیں آ رہی, تو خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہارون کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں, اس کی باڈی میں تیرا لہو بھیجتے ہیں, اس کے اندر تیری آگ بھیجتے ہیں کہ وہ پرابلم, وہ بیماری یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہے, وہ کمزوری جاتی رہے. ڈاکٹروں کے لیے تیرا وزڈم مانگتے ہیں یسوع کے نام سے. ڈاکٹروں کے لیے خدا تیری رہنمائی مانگتے ہیں کہ خدا اگر تو چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی سرجری کا پروسیجر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی خدا ہم تجھ سے اجازت مانگتے ہیں. ڈاکٹروں کے لیے گائیڈنس مانگتے ہیں کہ خدا تاکہ اس بیماری, کمزوری, پریشانی کو, درد کو ہمیشہ کے لیے خدا دور کیا جائے اور وہ واپس نہ آئے یسوع کے نام سے. اور ہارون خدا جلد سے جلد خدا وہ گھر آ سکے اور خدا یسوع اپنا روٹین کا, اپنے گھرانے کو سنبھالے, اپنی جاب کر سکے اور سب کاموں کو خدا اسی طور پر انجام دے. جہاں پر بھی ہے ہارون, اس کے کمرے کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں, دھوتے ہیں خدا یسوع. اس کے ہر ایکوپمنٹ, آئی ویز جو بھی لگی ہوئی ہیں, بسترے کو تیرے لہو سے دھوتے, تیری آگ میں چھپاتے ہیں یسوع کے نام سے. ہاللویہ. خدا بیٹی سارا سیمسن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا جو تو نے اتنی ریکوری دی ہے, یہاں تک تو نے پہنچایا ہے, اب اپنے منہ سے جب اس نے کھانا شروع کیا ہے, ہم یسوع کے نام سے اس کی باڈی کو یہاں سے یہی آگ بھیجتے ہیں, یہی حکم جاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے کہ وہ اس کی باڈی, یہ خدا یسوع اٹھ کھڑی ہو اور وہ نارمل روٹین میں چلنا شروع ہو, اس کے مسلز کام کرنے شروع ہو, اس کی جوڑ کام کرنے شروع ہو, اس کی زبان مکمل طور پر فلو ہو یسوع کے نام سے. خدا یسوع وہ کھانا کھائے, نیوٹریشن لے, اس کی باڈی میں تیرے جی اٹھنے کی قوت مانگتے ہیں, اس کے اندر تیرا لہو مانگتے ہیں خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے, اور تاکہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں کہ دیکھو ہمارے خدا نے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس کے بچوں کو, اس کے ہسبینڈ کو خدا یسوع
बहन हेलन को, सबको तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरी बड़ी हिम्मत, कुव्वत, ताकत और खुदा गाइडेंस मांगते हैं। तेरा शुक्र हो। भाई सजील के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से, जब वो ट्रैवल में है, सफर में है, यीशु के नाम से उसके जहाज को तेरे लहू में छुपाते हैं। खुदा यीशु हर किस्म की खुदा परेशानी, एयरपोर्ट्स की, मिडल ईस्ट में, खुदा दुबई, अबू धाबी, जहां पर भी खुदा वो परेशानियां थी, एयरपोर्ट में, एयरलाइंस में, फ्लाइट्स में, खुदा यीशु ट्रैवल स्केड्यूल्स में, यीशु के नाम से वो रुकावट दूर हो, ताकि सजील खुदा खैर खैरियत से, सलामती से, जिस सलामती में वो यहां से गया, अपनी उसी सलामती में अपने घराने में, अपने बच्चों में, अपनी वाइफ के पास खुदा वापस लौटे और हम तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदा यीशु इस वक्त हम तेरी हुजूरी में आते हैं और बाकी मादा इबादत को खुदा यीशु तेरे खादम को, तेरे बंदा पास्टर जब्दियल सादिक को जब हम खुदा मखसूस करते हैं खुदा तेरी हजूरी में, कलीसिया की हजूरी में और हजारों लोगों की खुदा यीशु विटनेस में जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, खुदा यीशु के नाम से तेरा अबर यहां छाया रहे, तेरी आग का मसा यहां छाया रहे। खुदा यीशु ये सिर्फ इंसानी हाथ होंगे जो मसा करेंगे, मगर हम तेरा हाथ अपने हाथों में मांगते हैं। मैं अब तेरा हाथ खुदा यीशु तेरा हाथ अपने हाथों में मांगता हूं। खुदा पाक करू, मैं तेरी सांस से मांगता हूं, खुदा तेरी जबान में मांगता हूं कि इस वक्त तेरी हुजूरी हो और तेरी ही हुजूरी में सब कुछ हो और तू ही सब कुछ करे। तू जिसको मखसूस करे वही मखसूस हो, तू जिसको डेडिकेट करे वही डेडिकेट हो, तू ही जिसको ब्लेस करे वही ब्लेस हो, तू ही जिसको ऑर्डेन करे वही ऑर्डेन हो, तू ही जिसको बुलावा दे वही उसी बुलाहट में खुदा तेरी हुजूरी में झुके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तेरा शुक्र करते जितने तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां इस तेरी हुजूरी में तेरी इबादत करने के लिए आए, 27 प्रतिष्ठ की है, सबके लिए बरकत मांगते हुए ये दुआ मैं तेरे यीशु नाम में मांगता और पा लेता हूं, आमीन, हालेलुया। तेरे बंदा को खुदा यीशु मसा करता हूं, ये तेल खुदा तेरे बंदा पर खुदा तेरी हुजूरी में उंडेलता हूं। खुदा ये मसा का तेल मर अपने बंदा को खुदा यीशु अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, रूह को जीतने के लिए खुदा यीशु मैं इसके हाथों को भी मसा करता हूं यीशु के नाम से, जिसको भी हाथ लगाए खुदा तेरी शिफा छा जाए। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। इस सारी इबादत में तू हमारे साथ रहा, तूने खुदा अपना आप जाहिर किया, तेरा जलाल, तेरी कुदरत और तेरी हुजूरी सबके साथ इनके घरों पर जाए। और खुदावन हम इसी बात में खुदा यीशु कि जो कुछ तूने हमें जो दुआ सिखाई उसी दुआ को हम करते हुए रुखसत होते हैं कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ और खास कर पास्टर जब्दियल, ऑगस्टीना और उनकी फैमिली के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन, आमीन, हालेलुया।